हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स सबसे पहले कुछ छोटा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए, और बाकी 1 से लेकर 4th क्वेश्चन मैट्रिक्स, इनर प्रोडक्ट, बाकी सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भाई वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अभी जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। जिससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, आप अपडेट होते रहेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ काम की बात कर लेते हैं, टाइम कम है, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैपिंग पर आ जाइए। तो मैपिंग जो दे रखी है, तो मैंने देखिए यहाँ पर टी आर स्क्वायर, जो टी के साथ में आर आ रहा है, इसकी डायमेंशन 2 है। इसका मतलब क्या है, टी के साथ में 2 वेरिएबल आने वाले हैं, और आउटपुट जो फील्ड कहते हैं, फील्ड, इसकी डायमेंशन 2 है। इसका मतलब आउटपुट भी 2 का आने वाला है। तो इसी तरीके से डिफाइन किया। देखिए 1 ए और बी 2 वेरिएबल हैं, आउटपुट भी 2 टर्म में आ रहा है, 2 वेरिएबल में आ रहा है। तो देखिए इसने बेसिस ये दे रखा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बेसिस इसे देखो, इसे बोलेंगे E1 और E2। ये फिक्स होते हैं, ये फिक्स होती हैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रखे हैं तो झगड़ने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। E1 बेसिस क्या होता है, 1 0, और E2 क्या होगा, 0 1। अगर जहाँ पर 3 वेरिएबल होता तो E1 की वैल्यू क्या होती, 1 0 0। चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, वो उन्हें 3 वेरिएबल का क्वेश्चन लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स कैसे बनानी है। मैट्रिक्स कैसे बनानी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, वो मैं कुछ नहीं लिख रहा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बी क्या है, बेसिस है, और ये आपके सामने दे रखा है 1 0 और 0 1, इस टाइप से दे रखा है। इसको हमने क्या किया, लेट किया, यहाँ पर E1 हो गया, ऐसे E2 हो गया, E2 हो गया, E1 E2 हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो भाई हमें देखो बेसिस 1 0 निकालना है। तो ये सपोज करो T1 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई डिफाइन कर रखा है, ए की वैल्यू, ए की जगह क्या पुट करना है 1, बी की जगह पुट करना है 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ए की जगह पर 1 पुट करना है, तो 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। b + 3, तो b की वैल्यू 0 है, तो 0 + 3, 0 + 3 क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 3। अब बेसिस में हमें इस टाइप से डिफाइन करना है E1 E2 में। तो ये देखिए, इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 3 को, इसको हम ले सकते हैं 3 0 + 0 3। ऐसा कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी किया हुआ था। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 0 बचेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 0 1 बचेगा। इसको आप क्या ले चुके हैं, इसे E1 ले चुके हैं, इसे क्या ले चुके हैं, इसे E2 ले चुके हैं। तो T1 0 की वैल्यू आ गई, या ऐसे ले सकते हैं TE1, एक ही बात है। अब इसकी निकालेंगे, TE2 निकाल लो, मतलब T0 1 निकालना है। तो ये क्या निकलेगा, 0 1। अब यहाँ पर ए की जगह पर 0 पुट करना है, बी की जगह पर 1 पुट करना है, क्या आएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पुट करेंगे 1 तो 4 हो जाएगा, 2 4। इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिखेंगे, 2 0 और 0 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो 0 1। इसे क्या ले रखा है, इसे ले रखा है 2E1, इसे क्या ले रखा है, इसे E2 ले रखा है, तो 4E2। मतलब TE2 की वैल्यू जो निकली है हमारे पास, 2E1 + 4E2 निकली है। अब आपको मैट्रिक्स बनानी है। देखिए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो मैट्रिक्स T किस पे, बेसिस पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको ये मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपोज रहेगा। जो TE1 है, TE1 ये रहा, तो इसकी जो
E1 के कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3, तो यहाँ 3, यहाँ 3, TE2 इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 4। ट्रांसपोज करना है भाई, ये एक प्रोसेस है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो 3 3 इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 3 3 ऐसे है, ये ऐसे आ जाएगा, 3 3 2 और 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स बन गई। ये 2x2 का क्वेश्चन था, बहुत इजीली इस टाइप से हो गया, इस टाइप से हमने कर लिया है। ओके, तो मुझे लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स बनाना सीखना है। तो चलिए मैं जो पिछली बार जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपको 2023 में आया हुआ है। PYQ क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मैपिंग दे रखी है, मैपिंग क्या दे रहा है, TR²। सर टी के साथ में जो वेरिएबल आने वाले हैं, मैपिंग से हमें क्या मिल रहा है कि सर टी के साथ जो वेरिएबल आने वाले हैं, 2 वेरिएबल आएंगे और उसके फील्ड जो आउटपुट है उसका क्या आएगा, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में आएगा। देखिए डिफाइन कर रखा है। ओके, डिफाइन कर रखा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारे सामने बेटा, ये 0 11 नहीं है, 0 1 है, 1 0 0 1। तो देखिए ये क्या ले रखें सर, इसने जो बेसिस दे रखे हैं, ये इसे मानेंगे E1, इसे लेंगे E2 से दूसरे बेसिस दे रखे हैं, इनका क्या करें। वेरी गुड, सही बात है, इसका क्या करें भाई, ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। इसका क्या करें, तो दूसरे जो दे रखे हैं, बेसिस दे रखा होगा, उसे हमेशा V1 V2 V3 लेंगे। V1 V2 V3, इसे मैट्रिक्स तैयार करनी है, तो मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ से हमें मिल गया कि TE1 TE2 चाहिए, तो यहाँ भी हमें TE1 TE2 चाहिए। तो थोड़ा सा क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। गिवन बेसिस आर, तो यहाँ पर E1 क्या दे रखा है हमारे सामने, हमारे लिए 1 0 दे रखा है, नहीं दे रखा होगा तब भी ये होता ही है। और यहाँ पर E2 की वैल्यू क्या दे रखी है, चलो इधर लिख देता हूँ, E2 की वैल्यू 0 1 दे रखी है। V1 क्या दे रखा है हमारे पास, 1 1 0 दे रखा है। V2 दे रखा है हमारे लिए 0 1 1 दे रखा है। और V3 2 2 3 दिया हुआ है, 2 2 3 दे रखा है। ये V1 V2 V3 हो गया। तो अब हमें निकालना है, अब TE1 निकालना है। तो देखिए यहाँ से TE1 निकाल लेते हैं, TE1 निकालना है। तो TE1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, T1 0 है, तो डिफरेंस ने पहले से कर रखा है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई, एक्स जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे 1, वाई जगह पे क्या वैल्यू आएगी 0, तो ये 1 माइनस 0 एक्स मीन्स 1 आ जाएगा। 2x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 0, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1 1 2। ये आ गया हमारे पास, इस टाइप से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका रोल क्या है, अगर ये नहीं दे रखा होता तो क्या कर लेते, इसे 0 0 1 ऐसे चेंज कर लेते, 1 0 0 0 1 0 इसे कर लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर TE1 क्या होने वाला है, TE1 में एक यहाँ पर कांस्टेंट यूज करेंगे, α1 B1 प्लस α2 B2 प्लस α3 V3, इस टाइप से। तो TE1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, इसकी वैल्यू 1 1 2, α1 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। V1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 1 1 0, α2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0 1 0, और α3 की वैल्यू क्या दे रखी है V3, तो 2 2 3 दे रखी है, इस टाइप से दे रखी है। हाँ, सबसे पहले एक चीज़ इन्फॉर्मेशन कि आपको मैट्रिक्स इसी मेथड से बनानी है, डायरेक्ट कोई शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं बनानी है, ऐसी ही बनानी है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से बनेगी। आपके दिमाग से जो शैतान आइडिया चलते हैं ना, उस आइडिया से नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ ऐसे ही देखने को मिला था। तो इसी टाइप से नहीं करना है, इसी ये फॉर्मेट है, इसी टाइप से इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, उससे मैट्रिक्स बनाएंगे।
उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, इन्वर्स निकलवा रहा है तो इन्वर्स निकालेंगे, जो भी हो क्वेश्चन के अंदर। पहले हम मैट्रिक्स बनाना सीख जाए, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए सिंपल नज़र आ रहा है, और मैं आपको ये बता भी चुका हूँ भाई। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले में, इसका इसमें करेंगे, इसे ऐसे करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ पहले। तो देखिए ये तो हमारे पास 1 1 2 है, नो डाउट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अल्फ़ा 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें करेंगे जी 0 हो जाएगा। तो 0 वाले क्या करेंगे लेकर भाई, इसका इसमें किया हमने तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा 3 आ जाएगा। अल्फ़ा 1 का इसमें किया तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 का इसमें सेकंड वाले में। अब देखो अल्फ़ा 1 का सेकंड वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फ़ा 2 किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड वाले में कर रहे हैं। तो प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 करेंगे सेकंड में, क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा 3। ऐसे ही इसका इसमें करेंगे थर्ड वाले में, 0 हो गया, 0 को नहीं लेना है। अल्फ़ा 2 इसमें करेंगे थर्ड वाले में, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 3 अल्फ़ा 3, इस टाइप से हो जाएगा। अब इक्वेशन को इक्वेटिंग कर लेंगे, तो यहाँ से कुछ इक्वेशन मिलेंगी आपको। ये मिलेगी अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट ली यहाँ से, इसकी इक्वल करेंगे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो गई। और इसे करेंगे यहाँ से अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर जिस स्टूडेंट को इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा तो वही आगे कर पाएगा, नहीं आता है तो कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखिए कैसे दिमाग लाएंगे, कुछ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। तो मुझे कुछ नज़र आ रहा है, देखिए अल्फ़ा 1 और 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा 1 और 2 अल्फ़ा 3 इन दोनों एलिमेंट की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, इन दोनों एलिमेंट की जगह 1 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा 2, ठीक है अल्फ़ा 2, इसकी वैल्यू अल्फ़ा 2 बचेगा, इसकी वैल्यू क्या बची प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा मुझे अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ गई 0। अल्फ़ा 2 क्या निकला 0, अल्फ़ा 2 0 निकला। ओके, ये मैं अल्फ़ा 2 की वैल्यू कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ इसमें थर्ड वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 2। यहाँ से अल्फ़ा 3 क्या निकलने वाला है -2/3 अल्फ़ा 3 निकल के आ गया। ओके, अब यहाँ पर अल्फ़ा 3 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो अल्फ़ा 1 माइनस यहाँ से 2/3 इक्वल टू 1। तो सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ जाएगी 7। अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो निकलेगा रिजल्ट इसका -1/3। क्या रहा चेक कीजिए एक बार। अल्फ़ा 3 की वैल्यू हो गई हमारे पास, अल्फ़ा 3 की वैल्यू 2/3, सॉरी माइनस नहीं प्लस की आएगी, प्लस 2/3। तो यहाँ प्लस 2/3, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 - 4/3 -1/3। अल्फ़ा 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1/3। आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, ये इक्वेशन। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, आगे सॉल्व करने पर तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हो गया। तो इसमें यहाँ पे निकालो TE1 निकालो, ये इक्वेशन बना दो यहाँ पर। तो TE1 क्या बन जाएगा, इसे इक्वेशन डाल दो, फर्स्ट डाल दो, चलो नहीं जिसे डाल रखा है इसे ए डाल लो, ए इक्वेशन। तो यहाँ पर TE1 क्या हो जाएगी हमारे पास, इसे मत डालो, अब डाल देंगे इक्वेशन। तो देखिए अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या आई है -1/3 V1 आई है। अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या आई है 0,
0v2, अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा 3 की वैल्यू 2/3 v3, इसे मान लिया इक्वेशन ए, इक्वेशन ए ले लिया। अब हम क्या करते हैं, TE2 की वैल्यू निकालेंगे। तो TE2 की वैल्यू के लिए लिखो यहाँ पर TE2, TE1 हो गया, अब हमें TE2 निकालना है। E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, E2 तो हमको पता है TE2 की वैल्यू 0.1। अब एक मिनट में यहाँ पर लिख देता हूँ जो डिफाइन किया था क्वेश्चन के अंदर, क्या डिफाइन कर रखा है भाई, TXY दे रखा है यहाँ पर x माइनस वाई x और यहाँ पर 2x प्लस वाई, इस टाइप से दिया हुआ है। तो T01 निकालना है, तो यहाँ से T01 निकलेगा। देखिए x 0 पुट करना है, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, x मीन्स 0 हो जाएगा, 2x प्लस वाई 2x, x 0 पुट करेंगे बाई तो 1 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है 0 -1 0 1, T01 की वैल्यू आ गई हमारे पास -101। तो देखिए अब TE2 क्या बनेगा, TE2 वहाँ पर हमने अल्फ़ा 2 लिया था, अल्फ़ा 1 लिया था सॉरी, तो आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हैं अल्फ़ा 2 B1, नहीं यहाँ पे फिर आपको ये करना पड़ेगा अल्फ़ा 1, यहाँ पर अल्फ़ा 1, कोई बात नहीं, आप अल्फ़ा बीटा गामा ले लो, अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फ़ा बीटा गामा ले लिया, इस टाइप से ले लेंगे। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू रिजल्ट निकला है, इसका रिजल्ट निकला है हमारे पास -101 निकला है। अल्फ़ा V1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, V1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 110। बीटा V2 की वैल्यू क्या दे रखी थी, 011 दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, प्लस गामा V3 वैल्यू क्या हो जाएगी 223, ये हो जाएगी 223 हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, जो अभी जो पिछली बार रिपीट किया है। तो अल्फ़ा, चलिए पहले यहाँ पे लिख दो, यहाँ तो ये रिजल्ट रहेगा हमारे पास -101 रहेगा। यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, इसका से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे 0 आएगा, इसका इसमें करेंगे 2 गामा, ये 2 गामा आ गया, कॉमा, इसका इसमें करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा का इसमें करेंगे तो प्लस बीटा हो जाएगा, इसके इसमें करेंगे तो 2 गामा हो जाएगा। अल्फ़ा का इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे बीटा, इसका इसमें करेंगे 3 गामा। ये तो इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास अल्फ़ा प्लस 2 गामा इक्वल टू -1, इक्वेशन मानो से 4। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू आ जाएगी 0, इसे ले लेंगे इक्वेशन 5 ले लेंगे। और यहाँ से देखिए बीटा प्लस 3 गामा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये इक्वेशन 6 हो गया। तो अब हमें 4 5 6 ये इक्वेशन आ चुकी हैं, इनको सॉल्व करना है। देखिए वही काम यहाँ पे कर सकते हैं, सॉल्व करने की ट्रिक आनी चाहिए। जैसे अल्फ़ा प्लस 2 गामा की वैल्यू -1 है, तो अल्फ़ा प्लस 2 गामा की जगह -1 रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा तो ये रिजल्ट निकलेगा बीटा -1 इक्वल टू 0, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, बीटा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 गामा इक्वल टू 1, तो गामा की वैल्यू 0, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब क्या हमें TE2 निकालना है, तो TE2 तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1 B1, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, V2 गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 V3, इसे इक्वेशन बी ले लिया। अब यहाँ पर TE1 जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को एक बार मैं नोट डाउन कर देता हूँ। वो इक्वेशन निकली थी -1/3 V1 प्लस 0 V2 प्लस 2/3 V3, ये इक्वेशन थी। एक बार चेक दिखा देता हूँ आपको।
देखिए एक बार ये इक्वेशन थी आपके सामने, ये वाला -1/3 0 2/3 v3 ये थी, तो ये इक्वेशन में पुट किया हुआ है। तो देख अब हमें मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स, चलिए मैट्रिक्स बना देते हैं। टी बी मैट्रिक्स बना दिया। तो मैट्रिक्स में क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसपोज का सिंबल लाएंगे, ट्रांसपोज करना है। तो E1 के E1 जो E1 है उसी यूज करेंगे पहले। इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा -1/3 कोफिशिएंट V2 का कोफिशिएंट 0, V3 का कोफिशिएंट 2/3। अब T2 तो V1 का कोफिशिएंट क्या है -1 है, V2 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, V3 कोफिशिएंट 0 है। तो इसे रिवर्स करेंगे तो ये ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करेंगे तो -1/3 0 2/3 -1 1 0, ये आपकी मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी इस टाइप से। मुझे नहीं लगता किसी इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी मैट्रिक्स की। चलो बाकी के और भी 1-2 वीडियो इस मैट्रिक्स पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे कर सकते हैं। और बाकी का मैं प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको इस पर। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें एक क्वेश्चन लूँगा, इसमें मैट्रिक्स बनाना है। और उसमें एक इम्पोर्टेंट वाली बात है, एक जो क्वेश्चन ऐसे लेने वाला हूँ इसमें मैट्रिक्स दे रखी होगी, उल्टा चलना है। तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा आना चाहिए, उसके आने के चांसेस है। तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन जिसने वीडियो को भी शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिवाइज करते रहें, आगे पढ़ें और आगे बढ़ें।